बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े किए जारी। 27% से ज्यादा पिछड़ा और 36% से ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के जातियों की आबादी 15.52%। जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, रिपोर्ट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश। लालू नीतीश को जारी करना चाहिए काम का रिपोर्ट कार्ड। जातीय जनगणना के आंकड़े को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। कहा, सरकार की नीति और नीयत आंकड़ों का करेंगे सम्मान। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चित्तौड़गढ़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, 5 सालों में दंगे पत्थरबाजी में नंबर 1 हुआ राजस्थान। शुरू हो चुका है कांग्रेस का काउंटडाउन। चित्तौड़गढ़ की रैली में पीएम मोदी का दिया राजस्थान की जनता को नया नारा। पीएम मोदी ने दिया, राजस्थान को बचाएंगे, बीजेपी सरकार को लाएंगे। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। रैली में पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास को बताया प्राथमिकता। कहा, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध। कार्यक्रम से पहले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, लिया भगवान का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बड़ा संकेत। सीहोर में बोले सीएम शिवराज। कहा, जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है यह बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज। कहा, बहुत याद आएंगे उनके झूठ और घोषणा। कल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। स्टील प्लांट समेत करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 2024 के चुनावी समर के लिए बीजेपी का प्लान। योगी कैबिनेट के 10 मंत्री मध्य प्रदेश की 143 सीटों पर रखेंगे नजर। दिल्ली भेजेंगे रिपोर्ट। पंजाब दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका है मत्था। कल बड़े प्रदर्शन की तैयारी में टीएमसी। बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का है प्लान। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर वार। कहा, मनरेगा में हुई धांधली, राज्य सरकार ने संज्ञान के बावजूद नहीं की कोई कार्रवाई। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। राजमुंदरी जेल के अंदर अनशन पर नायडू, बाहर टीडीपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी पत्नी ने रखा उपवास। दिल्ली में भी आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। टीडीपी महासचिव और उनके बेटे नारा लोकेश ने नेताओं के साथ उपवास रखा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं की बैठक बुलाई। लोकसभा सीटों और आगामी रणनीति पर चर्चा की। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने लोगों की परेशानी सुनी, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को किया नमन। राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम। आईएसआईएस मॉड्यूल के 3 आतंकी गिरफ्तार। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। बड़े हमले के फिराक में थे। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। माओवादी से जुड़े केस में छापा। अनंतपुर, गुंटूर और तिरुपति समेत 60 जगह पर सर्च अभियान चलाया गया। हैदराबाद में एनआईए की छापेमारी। अमर बंधु मित्र संगम और सिविल राइट एसोसिएशन के नेताओं के ठिकाने पर छापा मारा। यूपी के देवरिया में जमीन विवाद में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार की मदद का दिया आश्वासन। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। कई लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार के नवादा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का खेल। ब्लूटूथ के जरिए नकल करते पकड़े गए 3 परीक्षार्थी समेत 11 लोग। काओकल बीडीओ समेत 9 अधिकारी पर गाज गिरी है। बिहार के जमुई में सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा। 7 युवक गिरफ्तार। 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा पर बोले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कहा, पेपर में हुई घोर अनियमितता की जांच कराए सरकार। बिहार में नालंदा में बीजेपी नेता को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी के संग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम ने उगले हैं कई राज। बताया, फरारी के वक्त प्रयागराज के 2 लोगों ने की थी उसकी मदद। अतीक के बेटे असद की मदद करने को भी कहा था। पंजाब के जालंधर में घर के बाहर ट्रक में मिले 3 बच्चियों के शव। पुलिस ने बच्चियों के परिजनों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे 3 शेड में सोए मजदूरों को ट्रक ने रौंद दिया। 4 की मौके पर मौत हो गई, 6 घायल हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सेब से भरा ट्रक पलट गया। यात्रियों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों की मदद से सेब की सभी पेटियां सुरक्षित हैं। थोड़ी देर के लिए यातायात हुआ बाधित।
लद्दाख के जो जिला पास में बर्फबारी हुई। दक्षिण कश्मीर में कुछ हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट हुई। इजिप्ट के इस्माइलिया में पुलिस हेडक्वार्टर में भयानक आग लग गई। करीब 38 लोग आग में झुलस गए। उत्तरी मैक्सिको में प्रार्थना सभा के दौरान चर्च की छत गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। चीन के झेंजियांग प्रांत में हाई टाइड आने से दहशत तेज। हाई टाइड में बह गए कई पर्यटक। समंदर के किनारे कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। चीन में एक बार फिर से कुदरत का कहर। बारिश के बाद पहाड़ी से लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ। एशियन गेम्स में वॉलंटियर्स की तरह रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल। एशियन गेम्स में टेक कंपनियों ने लोगों को लुभाने की कोशिश भी की।